अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज के इस वेबिनार में मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। जान से रशीद लॉगिन कर रहा हूँ भावलपुर से। अगर आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो काइंडली मैसेज में मुझे बता दें ताकि आज के इस वेबिनार को स्टार्ट किया जाए। ओके, थैंक यू। आज के इस वेबिनार पे स्पेसिफिकली ट्रेनिंग डिज़ाइन की गई है ब्लॉकचेन के ऊपर और डीएमएस रिलेटेड के जैसे किस तरह आप अपने डीएमएस अकाउंट जो है, जो नए लोग हमारे साथ डीएमएस के साथ अटैच होने वाले हैं और जो ऑलरेडी लोग अक्टूबर से लेकर अब तक के डीएमएस के प्रोडक्ट के साथ अटैच हुए हैं, चाहे उन्होंने बीटीसी या चाहे उन्होंने इथेरियम की एक अपग्रेड की है एंड फर्दर ऑन डीएमएस सर्विसेज के बारे में फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो उनको जो रिवॉर्ड्स आने हैं वो किस तरह से उसको क्लेम कर सकते हैं, किस तरह उसमें अपना वॉलेट आईडी अटैच करना है, किस तरह अपने ब्लॉकचेन पे जाना है, इथेरियम का किस तरह एड्रेस सेटअप करना है एंड फर्दर ऑन कुछ कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स हैं जो कि आज के इस वेबिनार पे गो थ्रू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। जिस तरह आप सब जानते हैं, आप अपना अकाउंट जब लॉगिन करते हैं तो आपको अकाउंट लॉगिन करते ही सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर में नजर आ रहा था डिजिटल मार्केट सर्विस अकाउंट। ये डिजिटल मार्केट सर्विस अकाउंट है, सिंपली आप कंपनी ने एक अलग से पैनल बना दिया है कि जो भी लोग डीएमएस इंस्टॉल करना चाहते हैं या डीएमएस बाय करते हैं वो यहीं से जाकर डीएमएस को बाय भी करते हैं और फ्यूचर में उसको मॉनिटर भी यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर डीएमएस अकाउंट जो है इसके अंदर आपको इथेरियम की अगर आपने रिग ली हुई है उसकी डिटेल आ रही होती है और अगर आपने बिटकॉइन की रिग ली हुई है तो उसकी डिटेल आ रही होती है। प्लस हर चीज़ की कंपनी ईमेल तो आपको साथ साथ करती ही है, लेकिन आपके बैक ऑफिस के अंदर बाकायदा इसकी टोटल वैल्यूएशन मौजूद है। अब जब अगर हम डीएमएस पे ऊपर क्लिक करते हैं इस रेड एरिया के ऊपर, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एरिया आता है जो हमें दिखाता है डिटेल कि हमने कौन कौन सी रिग्स ऐसी हैं जो बाय की हुई हैं, ठीक है, उनकी परचेज डेट क्या थी और स्टार्ट डेट क्या है और उनका कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट क्या है। और अगर आपने उसमें रिवॉर्ड टाइप इथेरियम सेलेक्ट किया था बाय करने के टाइम तो उसमें इथेरियम आ जाएगा, अगर आपने उसमें रिवॉर्ड टाइम बिटकॉइन सेलेक्ट किया था तो उसमें बिटकॉइन आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये दो रिग्स हैं साहब ने बाय की हुई हैं, इसके अंदर ये शो हो रहा है कि एक इन्होंने बिटकॉइन की रिग बाय की थी, ठीक है, 20 अक्टूबर को, जिसका एस्टिमेट स्टार्ट डेट था 1 फरवरी, और एक इन्होंने इथेरियम की रिग बाय की थी 20 अक्टूबर को ही, जिसकी एस्टिमेट स्टार्ट डेट था 1 फरवरी ही। तो सेम डे पे इन्होंने दो रिग्स बाय की हैं और उसका कंपनी ने इनको यहाँ पे एस्टिमेट स्टार्ट डेट दे दी। अब क्योंकि फरवरी में के मंथ में आपको पता है सब लोगों को कि पहला रिवॉर्ड आया, तो पहला रिवॉर्ड इनको आया है 0.0472 बीटीसी, जो कि ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 350 पाउंड के करीब करीब बना। फर्स्ट रिवॉर्ड इनको बीटीसी का आया, प्लस इनको फर्स्ट रिवॉर्ड इथेरियम का जो आया वो आया 0.4294, यानी जो उस रेट उस दिन जिस दिन कंपनी ने ये लेजर में कैलकुलेट करके अपडेट किया है उस दिन जो रेट था उस हिसाब से कंपनी ने जो दिया हमें 352 पाउंड के राउंड अबाउट, ये हमें यहाँ पे हमारी वैल्यूएशन शो हो गई कि हमारा इस महीने का रिवॉर्ड बिटकॉइन का ये बना है और इथेरियम का ये बना है। अब जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 18 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के दरमियान रिक्स बाय की थी, चाहे बीटीसी की चाहे इथेरियम की, उन तमाम लोगों के अकाउंटों में कंपनी ने ये लेजर शो करा दिया। अब इसको आपने कंपनी से जब ये आपने विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करने का एक सिंपल सा मेथड है कि आपको ये अपना कोई ना कोई कंपनी को वॉलेट आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो किस तरह आप अटैच कर सकते हैं, जब आपने साइन अप किया है, साइन अप के बाद पहली कंडीशन है उसका केवाईसी करना। केवाईसी सिंपली आप ऐसे अप्रूव करवा लेंगे तो उसके बाद आपको यहीं पर सिस्टम है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैनेज वॉलेट एड्रेस। अब मैनेज वॉलेट एड्रेस जो है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है कि आप इस पे जाके सिंपली क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप अपने वॉलेट आईडी इसमें अटैच कर सकते हैं और वहाँ पे आप चाहें तो एवरी मंथ उसको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर चेंज नहीं करते तो आप चाहे उसमें अपना वॉलेट आईडी अटैच कर लें और अटैच करने के बाद आपका जो भी एवरी मंथ रिवॉर्ड बनेगा कंपनी आपको वॉलेट आईडी में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगी। अच्छा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे मैनेज वॉलेट आईडी के ऊपर तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कि अगर आपने बिटकॉइन बाय की हुई है तो बिटकॉइन का एड्रेस अटैच कर लें और अगर आपने इथेरियम बाय किया हुआ है तो इथेरियम का एड्रेस अटैच कर लें। जब आप बिटकॉइन सेलेक्ट करेंगे सिंपली वहाँ पे अपना वॉलेट आईडी लिखें और समय से अपना वेरिफिकेशन कोड जो आपके ईमेल और सेल फोन पे आएगा वो एंटर करके आप सबमिट कर दें। सबमिट होते ही अगर आपका जेन्युइन वॉलेट आईडी होगा जो बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर आता होता है तो उसी टाइम अप्रूव हो जाएगा। और इसी तरह सेम केस है इथेरियम का, अगर आपने इथेरियम की निकली हुई है और इथेरियम का पे आउट चाहिए तो आप इथेरियम के अंदर जाएं और उसमें जाने के बाद आप अपना वॉलेट आईडी अटैच करें। अटैच करने के बाद वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करें, सबमिट करें और आपको वहाँ पे कंपनी की तरफ से जैसे ही वो एड्रेस अप्रूव होगा कंपनी की तरफ से ईमेल भी आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली अपना वॉलेट एड्रेस अटैच कर लिया है डीएमएस अकाउंट में। जो लोग ऑनलाइन अकाउंट से जाके अप्रूव करवाते हैं कमीशन पे आउट के लिए वो अलग वॉलेट आईडी है जिसके ऊपर आप अपने पाउंड्स वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। आप लियो पॉइंट्स बाय सेल करके विड्रॉ कर सकते हैं वो पाउंड्स, या आपको जो कमीशन की सूरत में पाउंड्स आते हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं।
लेकिन जो इसमें आते हैं डीएमएस अकाउंट, इसके लिए आपको एड्रेस अलग से एड्रेस अप्रूव करवाना होता है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आप एक ही एड्रेस मतलब वहाँ पे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। आप सेम एड्रेस जो आपका बीटीसी का है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर एक से ज्यादा रिक्स भी हैं तो आपका तमाम पे आउट उसी एड्रेस के ऊपर आ जाएगा। अगर इथेरियम की एक से ज्यादा है तो इथेरियम का भी पे आउट उसी तरह से आपको उसमें अकाउंट में आ जाएगा। प्लस सेम आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो यकम से 19 तारीख के दरमियान अपने अकाउंट में अगर एड्रेस चेंज करना चाहें तो आप एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो पिछला एड्रेस एज इट इज आपका डिफॉल्ट एड्रेस सेम रहेगा। अच्छा,